Good afternoon. Good afternoon, everyone. God bless you, Ritesh. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Let everyone join me. Will class start in just 1 minute. Students, good afternoon, everyone. Almost everybody have joined. Today we are going to start with Thales theorem. Today we are going to start with Thales theorem. Triplets we will discuss afterwards. Today we are going to start with Thales theorem. ओके बच्चे थेल्स थ्योरम क्या कहती है? जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, अगर हम इसके पैरेलल
कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स टू लाइंस में से थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी, वो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। AD by DB is equal to DE by BC when DE is parallel to BC, when DE is parallel to BC। समझ लगी बच्चे ये थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर हम एक जैसे एक थर्ड टू लाइंस के बीच में से कोई लाइन निकलती है जो थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो वो उन टू लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये हम ट्राइंगल्स बच्चे कॉन्टिन्यूएशन में कर रहे हैं। आज हमारा मेन कंसंट्रेट होगा मीडियंस पे, जो मिड पॉइंट्स होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग? बच्चे ये पॉइंट समझ लगा? AD by DB is equal to DE by EC। ओके, अगर ऐसे A B C है, हम इसके पैरेलल कोई ऐसे DE ज्वाइन करते हैं तो भी BD by DC is equal to BE by EA, तब भी ये चीज होगी। समझ लग गई? ये देखो BD बाय DC इज इक्वल टू BE बाय EA। अब इसका प्रूफ करेंगे हम, वी विल डू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, ध्यान से देखना है इसका प्रूफ। अब ये देखो, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल, ये एंगल इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से DE is parallel to BC, then angle ADE is equal to angle ABC। इक्वल है because corresponding angles, ये क्या है, corresponding angles। ओके, angle AED will be equal to angle ACB, same reason, corresponding angles, and angle A is equal to angle A, common। तो बच्चे ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल ADE और ABC। ADE triangle is similar to triangle ABC। ये सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। ये सिमिलर हो गए ना ट्राइंगल्स। तो अब अल्फा के ऑपोजिट कौन सी लाइन है? ए ई, अल्फा के ऑपोजिट ए ई है, और इधर अल्फा के ऑपोजिट कौन सी लाइन है? ए सी। इधर अल्फा के ऑपोजिट कौन सी लाइन है? ए सी। ठीक है, अब बीटा के ऑपोजिट देखो, डायग्राम आपने बना ली होगी। बीटा के ऑपोजिट आएगी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। अब हम क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल।
AC by AE इज इक्वल टू AB बाय AD और माइनस कर देंगे 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, EC बाय AE इज इक्वल टू BD बाय AD। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा, प्रूव हो गया AE बाय EC इज इक्वल टू AD बाय DB। ओके, आपके लिए मेन यही जानना, आपको ये रिजल्ट ही लर्न करना है, ये प्रूफ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करवाया है। आपको सिर्फ ये रिजल्ट लर्न करना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं ट्रायंगल में, तो वो बाकी दो साइड्स जो ट्रायंगल की है, मतलब कि अगर एक लाइन के पैरेलल हम टू लाइंस में से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दिखाती हूँ, तो उनकी वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड होंगे। आपके लिए बस इतना ही है, ये रिजल्ट आपको लर्न करना है। ये प्रूफ आपकी नॉलेज के लिए करवाती हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये कैसे होता है। अच्छे वाले कलर समझ लग गई? आई एम रिपीटिंग। वेट, पहले तो अब ध्यान से ये स्टेटमेंट समझो। हमने ये दो लाइन है ना, ए बी और ए सी, इनमें से एक पॉइंट डी ले लिया, एक लिया, ऐसे लाइन ड्रॉ की कि डी जो है वो पैरेलल टू बी सी है, डी इज पैरेलल टू बी सी। जब कोई भी लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, तो वो बाकी टू लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। इसका मतलब ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय सीई, AE बाय CE। ओके, फिर मैंने इसका प्रूफ करवाया है सिमिलैरिटी से। मैंने कैसे किया, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आपका ट्राइंगल क्या आ गया, सिमिलर आ गया। सिमिलर आने के बाद मैंने अल्फा के ऑपोजिट वाली साइड्स लिख ली और बीटा की, इनकी रेशियोज क्या आएंगी, इक्वल। मैंने रेसिप्रोकल करके कर दिया -1, तो मेरा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ओके, समझ लग गई? पर आपने ये सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना है। बच्चे प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आप रिजल्ट्स लिखा करो, रिजल्ट्स याद रखो। ओके, ये लो, इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट करें। बच्चे याद ये चीज रखनी है कि अगर एक लाइन के हम पैरेलल मतलब कि दो लाइन में से तीसरी लाइन के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनकी रेशियो इक्वल होगी, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये रिजल्ट्स आपके यूज होंगे। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जब आपने 10th में कभी 9th 10th में पढ़ी होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, शायद आधों को याद भी हो। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कहते हैं अगर इसका मिड पॉइंट P है, इफ AB का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Q है, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड लाइन के क्या होगा? पैरेलल। मींस इफ P is the midpoint, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC, then PQ will be parallel to BC. PQ will be parallel to BC. Okay, PQ will be parallel to BC. समझ लगी? अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो PQ विल बी पैरेलल टू BC। ओके, नेक्स्ट अब एरियाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे? मेन बात आती है कि एरियाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेन बात क्या आती है कि एरियाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, कि एरियाज किस रेशियो में हो जाएंगे। करें? और बच्चे PQ पैरेलल तो होगा ही BC के साथ में, PQ विल बी हाफ ऑफ BC। ये भी चीज हो गई, ये पैरेलल होने के साथ साथ उसका BC का हाफ भी होगा, ठीक है। PQ पैरेलल तो होगा, साथ में PQ विल बी हाफ ऑफ BC, ये याद रखना है। ओके, समझ लग गई? नेक्स्ट, अब एरियाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बच्चे जो एरियाज होंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल
APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC। अब साइड्स सारी इनकी हाफ हाफ है, मीन अगर ये x है ये 2x है तो उसके, और ये भी चीज आधी होगी, हाइट भी आधी होगी, ठीक है। मैं बताती हूँ, ये देखना एरिया क्या आता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इसका ले ले इंटू B1 इंटू H1 H2। अब ये चीज है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हाइट का भी मिड पॉइंट होगा, ये हाइट का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये H है तो इस पूरे की क्या होगी 2H, इफ दिस इज H तो ये पूरे की क्या हो जाएगी 2H हाइट, मींस ये H तो नीचे हाइट आ गई 2H। अब बेस क्या है BC, इसका बेस BC है, हमने बोला था PQ इज इक्वल टू हाफ BC, PQ जो है वो BC का आधा है, ठीक है। PQ इज इक्वल टू हाफ BC, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ BC, ये चीज लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये लिख सकते हैं हाफ BC, ये कैंसिल हो गए, एरिया क्या आ गया 1/4, एरिया क्या आ गए 1/4। मैं दोबारा से समझाती हूँ इसे डिटेल में, ध्यान से देखना, ओके बच्चे। ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये हाइट को भी आधा आधा डिवाइड करेगा, आप सिमिलैरिटी से भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ये हाइट को भी आधा आधा डिवाइड करेगा, अगर इसकी हाइट h है तो पूरे ट्राइंगल की क्या होगी 2H, तो मैंने फॉर्मूला में पुट कर दी, मुझे ये दिया हुआ है इसका बेस BC है और PQ क्या है हाफ BC, मैंने PQ की वैल्यू पुट कर दी हाफ BC, मैंने कटिंग की, एरियाज की रेशियो आ गई आपस में 1/4, मींस अगर ये 1 है इसका एरिया तो पूरे का कितना होगा 4, पूरे का कितना होगा 4, और नीचे वाले इसका क्या आ जाएगा 3 टाइम्स द ट्राइंगल। समझ लगी? अगर इसके पास 1 रेशियो आई है, इसके पास 3 रेशियो आएगी, समझ लग गई इतनी चीज या नहीं? लास्ट में दिख रहा, मैं ऊपर डायग्राम दिखा रही थी बच्चे, अब विजिबल है? समझ लगी ये चीज या नहीं? रिपीट करती हूँ, वेट, हम दोबारा से ये करते हैं, ओके हम दोबारा से ये करते हैं, आई एम रिपीटिंग इट, मैं मिड पॉइंट थ्योरम से दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ओके हाँ जी मैं रिपीट करने लगी हूँ, ये देखो ये बच्चे आपके पास क्या है, ट्राइंगल है ABC, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये कहते हैं अगर P एंड Q मिड पॉइंट है तो PQ किसके पैरेलल होगी BC के, ठीक है। इफ P is the midpoint of BC और Q is the midpoint of AC तो PQ जो है BC के क्या होगी पैरेलल होगी, साथ ही साथ PQ हाफ होगी BC के, PQ क्या होगी हाफ होगी BC के। ये दो रिजल्ट्स हमें बहुत काम आएंगे, ओके
इतना समय लग गया। अब हमने एरिया का रिलेशन निकालना है कि एरिया का रिलेशन कैसे जाता है। बच्चा हम इसकी हाइट ड्रॉ करें, ये मिड पॉइंट है तो ये एच है, तो पूरी की हाइट क्या होगी 2h। पूरे की हाइट क्या होगी 2h। ठीक है, अब मैं एरिया निकाल रही हूं पहले ए पी क्यू का। एरिया ऑफ ए पी क्यू क्या होगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू एच। ठीक है, हाफ इंटू बेस। अब मैं निकालूंगी एरिया ए बी सी का। ये मेरा क्या आ गया हाफ इंटू बी सी इंटू 2h। हाफ हाफ कट गए, एच एच कट गए। अब पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इज हाफ बी सी। पी क्यू किसके इक्वल है हाफ बी सी। मैंने पुट कर दिया 1/2 बी सी, बी सी इंटू 2 कट गए। अब मेरे पास क्या आ गया एरिया ए पी क्यू बाय एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। मीन्स ये एरिया जो है ये अगर पूरे का 4 है, अगर पूरे ट्रायंगल का 4 है तो ऊपर वाले का कितना आएगा 1। तो ये क्वाड्रिलेटरल का कितना आ जाएगा 3। बच्चे समझ लग गई। अब किसी को डाउट, बच्चे अब किसी को डाउट। मैं जितने होंगी ना ये सारे एग्जाम में बहुत आएगी। बच्चे भी ये क्वेश्चन करना। ज्योतिका मैं कॉपी पे भी क्लियर नहीं लिखा होगा, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो बच्चे प्लीज ग्रुप में भेज देना। बच्चे अगर इसका एरिया 4 है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी 4 है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी 4 है तो आपको एरिया फाइंड करना है डी ई बी सी का। फाइंड द एरिया ऑफ डी ई बी सी। एरिया फाइंड करो डी ई बी सी का।
Yes, very nice. Very good. 12 is the answer. मैसेज पढ़ ले. Yes, 12 is the answer. अब ये देखो, ये 4 है, ये 3 टाइम्स होता है, तो ये 12. समझ लग गई. अब हम नेक्स्ट चले. नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे सेंट्रॉइड का कंसेप्ट. अब हम करेंगे सेंट्रॉइड का कंसेप्ट. ए बी सी. हम अगर ए से ज्वाइन करें डी, अगर ये इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है नेक्स्ट लाइन को, अगर ये इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है तो एडी क्या आएगा इसका? मीडियन ऑफ बीसी. एडी इज मीडियन ऑफ बीसी. एडी बीसी का क्या है? मीडियन. ऐसे हमने जहां से ज्वाइन किया ई, ई अगर मिड पॉइंट है एसी का तो बीई क्या होगा इसका? मीडियन. सिमिलर वे के साथ ये सी एफ, अगर एफ इसका मिड पॉइंट है तो ये जो पॉइंट ओ होगा, यहाँ पे सारे मीडियंस मिल रहे हैं, ये ओ क्या होगा? सेंट्रॉइड. ओ क्या होगा? सेंट्रॉइड. ओके. अ पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस मीट. A point where all the medians, a point where all the median meets. सेंट्रॉइड कौन क्या होता है? पॉइंट यहाँ पे सारे मीडियंस मिलते हैं. समझ लग गई? करेगा. A point where all the medians meet is known as centroid. A point where all the medians meet is known as centroid. Okay.
और नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इफेक्ट, इसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ए बी सी, अगर यहाँ पे डी है तो ये दो ट्रायंगल एरिया भी क्या होगा, इक्वल। एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी। एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी। एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बच्चे अगर ए बी डी का एरिया 24 है, अगर ए बी डी का एरिया 24 है तो फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा माना दे माना ठीक है, मैं उसको छोड़ के जाना। तो ये क्या आ जाएगा 48। नहीं बच्चे ए बी सी का होगा, मैंने ए बी सी बोला है, मैंने ए बी सी बोला है, तो वो उसका क्या होगा डबल। 24 इंटू 2 48। समझ लग गई। नेक्स्ट चलें, अब आप करोगे क्वेश्चंस। अब आप लोग करोगे क्वेश्चंस। पहले तो ये बताओ, टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए इस फिगर में, 3 मीडियंस के साथ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। हाउ 7। Yes, 1 2 3 4 5 6, 6 triangles are formed.
ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसका मीडियन है डी, आगे से मैंने यहाँ पे मीडियन बना दिया एम। वो नहीं बच्चे लेने कितने का, तो अगर एबीसी के ट्राइंगल का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एडीएम का क्या होगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएम? बच्चे वो नहीं लेना। नो वीडियो इज नॉट रुकिंग। यस बच्चे, पूरे का ट्राइंगल 64 है, इसका 32 आ जाएगा पूरे का, फिर उसका हाफ इसका क्या आ जाएगा 16, और ये भी क्या आ जाएगा 16। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम। क्या स्मिता? बच्चे नेक्स्ट, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन टू। सेंट्रॉइड जो है ना वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हियर। अस्मिता आपने बोला ही नहीं, आपको क्या डाउट था? ये देखो ए बी सी, इसका मीडियन ज्वाइन किया, इसका किया, इसका किया। ये जो सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। समझ लग रही है? बच्चे ये देखो, ये एओ है ना, तो एओ रेशियो ओडी विल बी 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच एंड एवरी मीडियन इन रेशियो 2:1। ओके, ज्योमेट्री यही है। एक दिन थ्योरी होगा तो एक दिन क्वेश्चंस होंगे। ओके,
इसका प्रूफ अब ध्यान से करो। अगर ये बच्चे मीडियंस है, ऐसे ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, अगर ये मीडियंस है और ऐसे जो लाइन ज्वाइन कर रही है तो एफ ई विल बी पैरेलल टू बी सी। एफ ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है, और ये एक्स है तो ये 2x होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, इतना समझ लग गई। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट, दिस अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा, दिस बीटा विल बी इक्वल टू बीटा, और ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, ये ट्राइंगल्स और ये ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। ट्राइंगल एफ ओ ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल एफ ओ सी। अब अल्फा के सामने इधर क्या आ रहा है, ओ ई, के सामने क्या आ रहा है, ओ बी, बीटा के सामने उधर क्या आ रहा है, ओ एफ, उधर बीटा के सामने क्या आ रहा है, ओ सी, इधर एफ ई, इधर बी सी। अगर एफ एक्स है तो इधर 2x है, तो मीन ये हो गया ना 1:2, हो गया ना प्रूफ 1:2। समझ लग गई ये चीज। बच्चे अब क्वेश्चन देखो, रिपीट, ओके। ये देखो, ये एफ और ई इसका मिड पॉइंट है, ये ज्वाइन कर रहे हैं, ओ क्या सेंट्रॉइड, अगर मिड पॉइंट में से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और उसके हाफ भी होगी। अगर ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगी। ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। फिर हमने ले ली साइड्स की रेशियो, साइड्स की रेशियो ले ली, ओ बी बाई ओ ई बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ एफ बाई ओ सी, एफ ई बाई बी सी। तो वो 1:2 आ गई, उससे हमारा प्रूव हो गया कि जो कोई भी सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ बच्चे, आपके लिए प्रूफ नेसेसरी नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट नेसेसरी है, जो मैं पहले बोलती हूँ। जस्ट कि आपको ये ना लगे ये प्रूफ कहाँ से आ जाते हैं, ये कैसी थ्योरम्स है, उसके लिए मैं आपको करवाती हूँ। ओके।
लग गई समझ? अब बच्चे 3-4 क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे। चलो नेक्स्ट करें नेक्स्ट। अब आप सॉल्व करोगे। इस पूरे का एरिया है 250। एरिया ऑफ ट्राइंगल है पूरे का 250। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है 250। तो आप इंडियन ट्राइंगल्स के पोर्शन का एरिया निकालो, क्या क्या होगा। इंडियन ट्राइंगल्स के जैसे एबीडी का एरिया क्या होगा, एडीई का क्या होगा, एई एफ का क्या होगा, और एएफ सी का क्या होगा। एईएफ बच्चे गलत कर रहे हो आप लोग। 62.5 आपका कैसे आ रहा है। इसका एरिया अगर 250 है तो ये कितने पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। 4 + 3 7, 7 + 3 10। 10 पोर्शन में एरिया डिवाइड हो रहा है। मींस एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 250/10 25। तो ये 25 × 2 करो 50, ये 25, ये 75, ये 100। क्या इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन में फंस गए हो। समझ लगी। समझ लगी। ये देखो 2 1 3 4 पोर्शन में ये डिवाइड हो रही है, इसकी रेशियो है। मैंने जैसे बोला 2 1 3 3 6 6 4 10 मीन्स ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 250 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 25, इसमें 2 आ रहे हैं मीन्स 25 × 2
50 25 into 1, 25 25 into 3, 75 25 into 4, 100. बच्चे यही किया है 25 इंटू 400, पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके इससे 2 आ रहे हैं, इसको 25 इंटू 2 कर दिया 50, इसके इससे 1 आ रहा है तो 25, ये 3 75। बच्चे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। डन। नीचे जा, फिर वीडियो बंद कर, स्टॉप द वीडियो। नेक्स्ट करें, बेटा है मेरा, इधर आ। अभी कर लिया व्हाट? नो, पता नहीं। नेक्स्ट करें, ये 1:, AED का एरिया निकालना है, AED का एरिया निकालना है जब ABC का है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ABC का है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने AED का एरिया निकालना है, AED का एरिया। नो, गलत है, गलत है आप सबका। नो रितेश, नो पल्लवी, निकालू मैं निकालू? ये 5 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, पहले ये 5 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या आ जाएगा 50/5, इसके हिस्से क्या आ रहे हैं 4, तो ये 40 आ गया, कैलकुलेशंस करके ये 40 आ गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट ये 2+3 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और एईडी के हिस्से आ रहे हैं 3। एईडी के हिस्से आ रहे हैं 3। 8 8 3 से क्या आ जाएगा 24। लगी समझ? ऐसे के क्वेश्चन सीडीएस सीएपीएफ सब में आते हैं ज्योमेट्री के रिलेटेड। बच्चे ये 4:1 में डिवाइड हो रहा है 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, ये 5 में हो रहा है, 4 इसके हिस्से आ रहे हैं तो ये 40 आ गया। अब 40 नेक्स्ट 5 में डिवाइड हो रहा है 2+3 5 में डिवाइड हो रहा है तो 40 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इसके हिस्से 3 आ रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 24। अब लग गई समझ? नेक्स्ट ये नेक्स्ट 2:3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उससे नेक्स्ट ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है। उससे नेक्स्ट ये फिर 2:3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमने फाइंड करना है एरिया एफ ई जी का जब हमें ए बी सी का एरिया दिया होगा 900। निकालो। नो नहीं
नहीं बच्चे, मैं करवाऊं? कोमल वेरी गुड, कोमल का सही है आंसर। बच्चे पहले ये 900 जो है, ध्यान से देखो, ये 900 जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हमने 1 लेना है, तो हमारे पास आ गया 150। ये 150 फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हमने 2 वाले में जाना है, ठीक है। ये आ गया 60, 60 फर्दर 3 में डिवाइड हो रहा है, तो हमने 2 लेना है। ये आ गया हमारे पास 40, 40 फर्दर 5 में डिवाइड हो रहा है और हमने लेना है 3, तो ये आ गया 24। समझ लग गई? बच्चे ये रे 900, 900 को हमने 6 पार्ट्स पे डिवाइड किया और इधर हम एक हिस्सा ही ले रहे हैं, तो आ गया 150। 150 को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हम 2 वाले में जा रहे हैं, तो आ जाएगा 60। 60 को 3 में कर रहे हैं और हम 2 वाले में जा रहे हैं, वो आ गया 40। 40 को 5 में कर रहे हैं और 3 वाले में जा रहे हैं, तो आ गया 24। विक्टर अब लगी समझ? 5 + 1 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपने एरिया फाइंड करना है, आपने FGD का। जब एरिया ABD का 900 है, दिस इज योर होमवर्क।
समझ लग गई? ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन कर लिया? बच्चे, with this we are finished with medians. Okay. A, B, C. A, B, C 900. ओके बच्चे, that's all for today. God bless you all.